उत्तराखंड में बड़ा हादसा, खाई में बारात वाहन गिरने से 13 की मौत, 2 घायल शवों की हो रही पहचान। पंजाब के दौरे पर सीएम धामी, सचिव एसएस संघू के पुत्र की शादी में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से करेंगे शिष्टाचार भेंट। सीएम धामी ने हरीश रावत पर बोला हमला, कहा हरीश रावत जी बार बार बदलते रहते हैं बयान। हरिद्वार में यति नरसिंहानंद और स्वामी अमृतानंद ने दी शास्त्रार्थ की खुली चुनौती, कहा कि अगर वो शास्त्रार्थ में पराजित हुए तो जीवित जल समाधि ले लेंगे। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिलों का चक्र बदलने से देना होगा कम बिल। 2 महीने का बिल 55 से 65 दिन के भीतर ही होगा तैयार। बर्फबारी का आनंद उठाने तुंगनाथ पहुंच रहे हैं पर्यटक और कपाट बंद होने के बावजूद मंदिर में पहुंच रहे हैं सैलानी। तुंगनाथ मंदिर में जमी है 5 से 6 फीट तक बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको प्रयागराज लेकर चलते, जहां सपा प्रमुख अखिलेश क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उनकी बात निकालोगे नहीं निकालोगे? मैं क्या कहूं, मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने पहले ही मन बना रखा है, पहले से ही मन बना रखा है कि कोई जीतने वाला नहीं है। आपको खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। किसानों की तकलीफ और समस्या का समाधान समाजवादी लोग करेंगे। जो संकट आया है आर्थिक रूप से भारत के हमारी अर्थव्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके भाग रहे हैं। अभी एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया, कोई पकड़ नहीं पाया उनको, और ये पहला नहीं भागा। इससे पहले भी तमाम उद्योगपति व्यापारी पैसा लेके भाग चुके हैं। बताओ वो सब व्यापारी कहां से थे जो पैसा लेके भागे हैं? जो पैसा बैंकों का लेके भागे, बताओ कहां के थे वो व्यापारी? इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, रोको रोको सिक्योरिटी रोको भाई, रोको यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जोश है जो 22 में सरकार बनाने जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा घोषणा पत्र तो आपने पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई बिल सिंचाई के लिए किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली की है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है। उनका ट्रांसफार्मर फूट गया है। प्रत्येक फसल को एमएसपी देंगे। हमारे किसानों को मदद करने के लिए अगर खरीद केंद्र भी बनाने पड़ेंगे और किसानों को एमएसपी देने के लिए हमें मंडी सुधारनी पड़ेगी, तो अपने किसानों की फसल के लिए एमएसपी का इंतजाम करेंगे, जिससे हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ सके। हालांकि किसानों को कई बार लोन लेने में बहुत समस्या होती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस घोटाला का समाधान और अपने भेदभाव हुआ उसको खत्म करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा। बीएड टेट वाले हमारे हैं, इनको समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 मीटर के अंदर तैनाती की जाएगी।
तो प्रयागराज के करछना में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे अखिलेश यादव। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने हरीश रावत पर जमकर हमला बोला है। हरीश रावत जी के बयान बार बार बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और कभी कहते हैं कि दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उनकी खुशी थोड़े ही दिनों की है। भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार जल्द ही आने वाली है और सीएम धामी ने हरीश रावत पर बोला बड़ा हमला। कहा हरीश रावत जी के बयान बार बार बदलते रहते हैं और उनकी खुशी सिर्फ कुछ दिनों की है और जल्द ही उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनने वाली है। और ये बड़ी बातें सीएम धामी की ओर से कही गई। अहम खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरदा की खुशी थोड़े दिनों की ही है और हरदा अपने बयान बार बार बदलते रहते हैं। भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार आने वाली है। ये सभी बड़ी बातें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की ओर से कही गई हैं। तो सीएम धामी ने हरीश रावत पर बोला हमला। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरीश रावत को लेकर ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं सीएम धामी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी के बयान बार बार बदलते रहते हैं, उनकी खुशी सिर्फ थोड़े दिनों की ही है। सीएम धामी ने हरीश रावत पर हमला बोला है। हम हर प्रकार से पूरी निगरानी रखे हुए हैं। देखिए, अब हरीश रावत जी कब क्या कह दें, कोई भरोसा नहीं है उनका। और उनकी अगर वो ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अब उनके बयान भी बार बार बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जो है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। तो उनके बयानों में स्थिरता भी नहीं रहती है। धामी जी बताइए कि कल उन्होंने ये दावा किया है कि 48 सीटें जीतकर कांग्रेस सूबे में सरकार बना रही है। देखिए, ये तो उनका जैसे जैसे 10 तारीख आती रहेगी वैसे वैसे घटता चला जाएगा और थोड़े दिनों की उनकी जो है ये खुशी है वो धीरे धीरे कम होने वाली है। एक चीज़ उन्होंने और कही है कल, राज्य की खासकर ब्यूरोक्रेसी को लेके, कि ब्यूरोक्रेसी को डरना नहीं चाहिए। जिन्होंने निष्पक्षता से काम किया है वो डरे नहीं, हम बदला लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो आने वाले ही नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आडंबर इस तरह का बनाया हुआ, लेकिन अंदरूनी हकीकत अलग है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार आने वाली, इसमें कोई संशय नहीं है। धामी जी, क्या अब तो काफ़ी फीडबैक आपके पास आ चुका होगा, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है? नहीं, हम पूरे बहुमत से आ रहे हैं। और देहरादून से अगली खबर, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से करवट ले सकता है मौसम। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी चमोली में बारिश और बर्फबारी की संभावना। पिथौरागढ़ में हो सकती है हल्की बारिश व बर्फबारी, यानी एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है, क्योंकि बर्फबारी और बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। उत्तरकाशी चमोली में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। पिथौरागढ़ में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हल्की बारिश व बर्फबारी की खबर देहरादून से। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, यानी एक बार फिर से करवट बदलता हुआ मौसम दिखाई पड़ सकता है। उत्तरकाशी और चमोली में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है और पिथौरागढ़ में भी हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। तो देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं। और राजेश गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ में हैं। ब्यूरो चीफ हैं राजेश जी, बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। बिल्कुल गरिमा, की मौसम में अगर अभी तक की बात करें तो गर्माहट जो है वो भले ही देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार मौसम विभाग ने दोबारा जो है अंदेशा जताया है कि अगले 24 घंटे में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर से जो है बर्फबारी की संभावना जो है एक बार जताई है। उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ तमाम ऐसे जिले हैं जिसमें हल्की बारिश के साथ जो है काफी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, 3000 फीट से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी की आशंका एक बार दोबारा मौसम विभाग ने जताई है। कई बार उसके साथ साथ देहरादून में भी जो है बादल छाने का जो एक अनुमान जो है वो जताया गया है, क्योंकि एक पश्चिमी वेस्ट जो है वो उत्तराखंड की तरफ है, जो लास्ट इस समय जो मौसम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बदलाव जो है मौसम में करवट जो है वो देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है राजधानी सहित तमाम जिलों में, तो कहीं ना कहीं एक राहत जो है गर्मी से थोड़ी सी मिल सकती है। बहरहाल मौसम बड़ा सुहाना है उत्तराखंड की अगर बात करें तो, लेकिन एक बार मौसम विभाग के द्वारा अगले 24 घंटे में बारिश की जो है संभावना जताई है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है और बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पिथौरागढ़ में भी हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं, यानी करवट बदलता हुआ मौसम सामने आ सकता है। उत्तरकाशी चमोली में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के चंपावत में सोमवार को एक बड़ी अनहोनी हो गई। चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में सोमवार रात बारात से लौट रहा एक वाहन अचानक ही खाई में जा गिरा, जिसमें 13 बारातियों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चंपावत से करीब 65 किलोमीटर दूर इस स्थान पर एक परिवार में शादी थी और हादसे की सूचना के बाद पुलिस व रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। 13 शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांग डाडा मीनार रोड पर वाहन दुर्घटना में 16 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। तो चंपावत से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये बड़ा हादसा देखने को मिला है और एक शादी के घर में खुशियों का माहौल उस वक्त मातम में तब्दील हो जाता है जब ये जानकारी सामने आती है कि बारात से लौट रहा एक वाहन अचानक ही खाई में जा गिरा और इस वाहन में कुल 16 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दर्दनाक हादसा उत्तराखंड के चंपावत में सामने आया है। हालांकि रेस्क्यू टीम अब शवों की शिनाख्त करने में, पहचान करने में लगातार लगी हुई है और बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बस खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां नवदुर्गा मंदिर में बाबा सीताराम जी की कुटिया दूधली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में पूर्व दायित्वधारी राज्य मंत्री करण बोरा, ग्राम प्रधान श्याम सिंह धामी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रवण प्रधान, अजय रावत, सुनील चौधरी, राधेश्याम, मुकेश कोहली के साथ में तमाम लोग भी मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों के लिए 70 सदस्यों की टीम उत्तराखंड से भी प्रतिभाग करेगी और इसी की जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के मार्गदर्शन में लगभग 70 से 80 प्रमुख कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। चूंकि भाजपा एक परिवार के रूप में काम करती है और उत्तराखंड में चुनाव समाप्त हो चुका है, मतगणना से भी समय है, तो ऐसे में भाजपा का एक दल उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक परिवार की तरह से एकजुट होकर काम करती है। उत्तराखंड में हमने सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करा लिए हैं। अब चूंकि मतगणना में अभी समय है और उत्तर प्रदेश में अब अगले कई चरणों का मतदान अभी होना है, तो हमारे एक बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना योगदान करने के लिए गई है। निश्चित रूप से वो वहां भारतीय जनता पार्टी की चल रही हवा को आंधी में बनाने का काम करेंगे। और उत्तराखंड में जैसे जैसे मतदान के परिणाम सामने आने के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित दिखाई दे रहे हैं। बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों ही राजनीतिक दलों की आपस में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में यह अनुमान लगाना काफी कठिन होगा कि इस बार किस पर उत्तराखंड का ताज सजेगा। और इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से भाजपा पर तंज कसा और साथ ही इस बात पर पूरा भरोसा दिखाया कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ रही है। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात को लेकर कहा कि कांग्रेस ने उन्हें मिलना सिखा दिया, लेकिन इस तथ्य पर कोई नहीं झुठला सकता। उनको इसके लिए हमको थैंक्स करना चाहिए कि हमने उनको मिलना सिखा दिया। नहीं, और मगर वो कुछ भी मिले, ये इस तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता कि त्रिवेंद्र सिंह, जिनको 4.25 साल आपने 3.5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रखा, ये तक किसी ने नहीं बताया कि भाई इनको हटाए क्यों। और फिर जिस तरीके से उनके लोगों को टिकट काटे गए,
मतलब त्रिवेंद्र सिंह के साथ नजदीकी होना भाजपा के अंदर अपराध माना गया। तो मैं समझता हूँ ये घाव ऐसा नहीं है जो भरेगा। इसकी मरहम हमारे मुख्यमंत्री के पास नहीं है। अच्छा राव जी, आपको खबर मसूरी से है, जहां छावनी क्षेत्र में लंढौर जंक्शन बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है और साथ ही यहां पर पार्किंग के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और लंढौर छावनी को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिल स्टेशन बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है और साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग की भी व्यवस्था यहां दुरुस्त की जाएगी। छावनी परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं, छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लैंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है। खबर बाजपुर से है, जहां चीनी मिल में आउटसोर्स पर काम कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों की दबंगई इतनी बढ़ गई कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने गन्ना लेकर आए किसानों के साथ में मारपीट शुरू कर दी। तो वहीं मारपीट की घटना के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिला है और जिसके चलते किसानों ने चीनी मिल को बंद कर जाम लगा दिया और मौके पर पहुंचे चीनी मिल के अधिकारियों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर दे दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्राम मजरा हसन के अंतर्गत आने वाले आरसल पार्सल फार्म निवासी शाहिद अली अपनी गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर बाजपुर चीनी मिल में पहुंचे थे और जहां गन्ना उतारने के दौरान आउटसोर्स पर काम कर रहे ठेकेदार के 2 कर्मचारियों की शाहिद अली के साथ में कहासुनी हो गई और जिसके बाद में कर्मचारियों ने शाहिद अली की गन्ने से जमकर पिटाई भी कर दी है। घटना हुई है, मैं यहाँ पे गन्ना लेकर आया था। गन्ना में टिलारी में से खुद मैंने अपने हाथ से साफ करा, उन्हें ढूंढा लेबर वालों को, वो नहीं मिले। मैंने अपने हाथ से गन्ना नीचे फेंक दिया। बाद में आके मुझसे बोला कि ए गन्ना यहाँ क्यों फेंका, नीचे क्यों फेंका है? मैं और कहाँ फेंकूँ? तो बोला चैन में डाल, मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ मैं। तो मेरे ऊपर गन्ना लेके पी लिया। 2 जने गाली देके हाँ मारपीट की है। मेरे ये गन्ने मारे हैं उन्होंने, 4-5 गन्ने खींचे हैं। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत होने वाली किसी भी आपदा या दुर्घटना संबंधी घटना घटित होने पर तत्काल कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया और जिसके क्रम में पुलिस कंट्रोल रूम से थाना धुमाकोट पर सूचना प्राप्त हुई कि धुमाकोट भौन मोटर मार्ग पर एक डंपर खाई में गिर गया है और सूचना पर उप थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी पुलिस टीम राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायल का रेस्क्यू किया गया है और उक्त वाहन जिस मार्ग पर जा रहा था उक्त मार्ग पर पुश्ता मिट्टी की बना एवं कमजोर होने के कारण टूट गया, जिसके चलते वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इससे पीछे एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बड़ा हादसा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर ऊना के टाहलीवाल में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसमें 10 से 15 महिलाओं के जलने की खबर सामने आ रही है। तो हादसे में 10 से 15 महिलाओं के जलने की खबर सामने आ रही है। अब तक 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में धमाके की बात सामने आई है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं 10 से 15 महिलाओं के जलने की बात यहां पर सामने आ रही है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां यह बड़ा हादसा सामने आया है। अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, यानी दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और स्थितियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश से यह बड़ी जानकारी, जहां पर इस बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से यहां पर
कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। 10 से 15 महिलाएं जली हैं ऐसा बताया जा रहा है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में 10 से 15 महिलाओं के जलने की खबर सामने आ रही है। ये दुखद खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा। अब तक 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है, यानी 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि पहले ही हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 10 लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में यह बड़ा हादसा सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है और हमारे साथ विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है हिमाचल से। विनोद जी, अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है घायलों को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कुछ समय पहले घटना घटी और पटाखा फैक्ट्री है ऊना जिले के अंदर, टालीवाल के अंदर है और धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जो फैक्ट्री है उनके भी शीशे टूट चुके हैं और कम से कम 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 10 से 15 लोग गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि यहाँ अग्निशमन की गाड़ियां बात कर ले, चाहे पुलिस प्रशासन हो और आसपास के जो लोकल नागरिक है, उन्होंने उनकी मदद से जो घायल है उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम में नजर बनाए हुए। बिल्कुल विनोद जी, क्या अभी भी इस फैक्ट्री के अंदर कुछ महिलाएं मौजूद हैं? क्या इसको लेकर पूरी वहां पर जांच पड़ताल हुई? क्या सभी को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, कुछ अभी है, अभी जो निकल के आया है, मामला निकल के आया, कुछ महिलाएं 2 से 4 महिला और फंसे होने की संभावना है, क्योंकि अभी प्रशासन पूरी तरह से बुझाने पर है। जो अंदर कोशिश कर रहा है कि जांच कर रहा है कि कितने महिलाएं थी, कितने नहीं थी या कितने लोग अंदर काम कर रहे थे, उनकी भी जांच पड़ताल कर रहा है और जो भी संभव मदद है, लोकल प्रशासन हो चाहे हरियाणा सॉरी हिमाचल सरकार हो, उनकी सारी संभव कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है तो आग भी वहां पर लगी हुई होगी, भले ही अग्निशमन की गाड़ियां पहुंच चुकी, क्या आसपास के इलाके में पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, अभी आग पर काबू नहीं पाया गया, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में आने वाले कुछ समय में त्योहार भी है और इनमें काम पूरे साल चलता ही रहता है, तो काफी भारी मतलब बड़ा हादसा था। अग्निशमन की दर्जनों गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आग जो है वो काफी भारी मात्रा में थी, तो कंट्रोल है, पहले से कंट्रोल है, मगर उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी, पुलिस विभाग की ओर से यहाँ पर मौजूदगी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन हो मौके पर और खासकर सबसे बड़ी बात जो लोकल नागरिक है, यहाँ के जो आसपास के जो लोग, उनकी काफी मदद ली जा रही है, क्योंकि एरिया कुछ ऐसा है, ऊना जिले का एरिया है टालीवाल का, वहाँ पे थोड़ा दूर दराज का है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, परंतु पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी बिल्कुल, यानी रेस्क्यू जो है वो शुरू कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि यहां पर कर दी गई है। ऊना के टालीवाल में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247, एनीवेयर एनीटाइम, 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा अयोध्या के बीकापुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या याद करिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी, उसने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों को छोड़ने का। बीजेपी का हाथ अन्नदाता किसानों के साथ, बीजेपी का हाथ बेटियों की सुरक्षा के साथ,
बीजेपी का हाथ गौ माता की रक्षा करने के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था ना, उन आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय किसने लिया था? लिया था ना। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अब बबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अयोध्या में, बीकापुर में, किसी मिल्कीपुर में कहीं वोट पाएगा? भाइयों बहनों, ये पाप कभी मत करना, कभी मत करना। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगता है, और भाइयों बहनों, उसको सीधे सीधे जवाब देने की आवश्यकता है। जवाब देने की आवश्यकता है कि ये अयोध्या है। हां, हमने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की बात कही। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी लोगों ने ले ली है। भाइयों बहनों, आपकी ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। आपने वैक्सीन ली, कोरोना की थर्ड वेव समाप्त। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कहती थी? कहती थी वैक्सीन नहीं लेना है, दुष्प्रचार करती थी और कहती थी ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। अब उनको बताइए कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी यही जाएगा। कोरोना कालखंड में क्या सपा, बसपा, कांग्रेस के नेताओं का ने किसी ने हालचाल लिया था? सांसद और विधायक तो हमारे हालचाल लेने के लिए आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, और मैं स्वयं अयोध्या 3 बार आया था देखने के लिए। फ्री में उपचार भी दिया था, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की। ये वैक्सीन का पैसा तो किसी से नहीं लिया गया ना। समाजवादी पार्टी होती थी, वैक्सीन को ब्लैक कर देती। वैसे ही आप मुझे बताइए, कोरोना कालखंड में 2-2 बार राशन सबको मिला ना हर महीने? राशन में भेदभाव तो नहीं हुआ? फ्री में राशन, सबको राशन। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन, और राशन के साथ दाल भी, रिफाइंड तेल भी, और 1 किलो नमक भी। मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है ना। और सपा के समय में, बसपा के समय में, कांग्रेस के समय में सभी राशन खाद्यान्न माफिया खा जाते थे। खा जाते थे कि नहीं खा जाते थे? तब भी गरीबों को फ्री में मिलता था क्या? पैसा दे करके भी नहीं मिल पाता था। भाइयों बहनों, महामारी का इतिहास अगर आप देखेंगे तो जितनी मौतें महामारी से होती थी, उससे कई गुना मौत भूख से होती थी। आज भूख से नहीं, बीमारी से भी अधिक से अधिक लोगों की जान को बचाने का कार्य हो रहा है। और भाइयों बहनों, भूख से भी किसी व्यक्ति को मरने नहीं दिया गया। तो अयोध्या के बीकापुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए हैं। साथ ही पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए भी वो नजर आए हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन